ना बाप बड़ा ना भैया कि भैया सबसे बड़ा है रुपया। अगर आपके पास रुपया है तो समझो आपका हर इलीगल काम लीगल कर दिया जाएगा। विषय है आज का न्यायालय की तरफ से दिए गए तोड़क कार्यवाही के आदेश का। आपको बता दें कि न्यायालय ने गुरुचरण जमीन को खाली करने का आदेश दिया। पालघर जिले के पालघर तालुका में स्थित एकमात्र तहसीलदार सुनील शिंदे साहब इस तोड़क कार्यवाही को शायद पूरी ईमानदारी से करते ग्राउंड जीरो पर अब तक दिखाई दे रहे हैं। दरअसल बोईसर ईस्ट के खैराफाटा इलाके में 29 दिसंबर को तोड़क कार्यवाही तहसीलदार सुनील शिंदे की अगुवाई में की गई, मगर इस तोड़क कार्यवाही में हथौड़ा केवल गरीब, मजबूर, असहाय लोगों के ऊपर ही चला। प्रशासन ने उनकी उपजीविका पर घात किया है, मगर उसी इलाके में आलीशान बंगले का निर्माण बड़े धड़ल्ले से किया जा रहा है। इस नए बंगले और बंगले के बाजू मौजूद गोडाउन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? वहीं मौजूद अस्पताल व फूल माली की दुकान पर बुलडोजर चला, मगर उस बंगले और गोडाउन पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? ये सवाल अब शायद कई गहरे राज पर से पर्दा उठाने के लिए काफ़ी है। ऊपर से आए आदेश को नीचे बैठे अधिकारी कैसे मैनेज करते हैं, उसका जीता जागता उदाहरण ये बंगला है। पुलिस वालों के नाक के नीचे दोहरी न्याय की व्यवस्था एक विचार का विषय बनता है। उड़ते उड़ते खबर आ रही है कि जिस सेठ जी का यह बंगला है उसका नाम मंगेश राउत है। भूतकाल में मंगेश राउत बेटे गाँव ग्राम पंचायत के सदस्य रह चुके हैं और वही श्रीमान वहां मौजूद दुकानों से एग्रीमेंट बनवाकर हजारों रुपए का भाड़ा कई सालों से वसूलते हैं। ऐसे में जब उस दुकान पर बुलडोजर चला तो सेठ जी अपना बंगला बचाकर अधिकारियों को मैनेज कर अपने भाड़ातियों को उनके हाल पर छोड़कर भाग गए। सेठ जी ने अपने एक बंगले के बदले वहां मौजूद कई दुकानों की बलि चढ़वा दी। ऐसे में अधिकारियों की इस कार्यप्रणाली पर भी एक गंभीर आरोप लोग लगा रहे हैं। आपको बता दें कि इस तोड़क कार्यवाही में सरपंच साहब के भी निर्माण कार्य पर बुलडोजर चलवाने का आदेश आया था, मगर सरपंच साहब से अधिकारियों की अच्छी साठगांठ होने कारण उनके निर्माण कार्य की तो भैया एक ईंट तक नहीं हिली। अब ये सरपंच साहब कौन है और कौन से अधिकारियों को इन्होंने मैनेज किया, इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपके सामने जल्द लेकर आएंगे। वहीं तहसीलदार साहब ने तोड़क कार्रवाई जिस जगह पर की उस खैराफाटा इलाके में बोईसर के सत्ताधारी नेताओं का क्या काम? क्या वो किसी के निर्माण कार्य को तोड़ने से बचाने के लिए वहां पर आए थे? और क्या मंगेश राउत का बंगला और गोडाउन को संरक्षण देने के लिए तहसीलदार साहब को किसी के दबाव के तहत काम करना पड़ रहा था? आपको बता दें कि नए निर्माण के तहत वहां बन रहा है बंगला जो कि खैराफाटा पुलिस चौकी के ठीक पीछे है, उसको तहसीलदार साहब क्यों बचा रहे थे? तहसीलदार साहब ने अब तक जितनी भी तोड़क कार्रवाई की है उन सभी जगहों पर हथौड़ा सिर्फ गरीबों के ऊपर चला है, मगर राजकीय नेताओं की जायदाद पर कोई भी कार्रवाई नोटिस देने के बावजूद भी देखने नहीं मिली। बहरहाल इस लुप्पा छुपी खेल में गलत काम करने वाला हमसे कितना भी दूर क्यों ना भाग जाए, मगर बहुत जल्द हम उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपके पास लेकर आएंगे। राजनीति भ्रष्टाचार से नीलेश विचारे संघ, दुर्गेश पाठक की रिपोर्ट।